आपको अपने पर फोकस रखना जरूरी है। क्या फोकस रखने के लिए तैयार हो? मुझे पता है आप सब लोग फोकस रखने के लिए तैयार हो दोस्तों। इस बिजनेस के दौरान अभी मेरे पास करीबन 8 मिले थे और मैं आपको सबको ये बता रहा हूँ कि आज जो मेरी मैडम ने इस बिजनेस में मुझे बहुत ढेर सारी मदद की थी, इसके लिए अच्छी तरह से जहां भी बैठे हो वहां पे क्लैपिंग कर दो। मैडम आप भी क्लैपिंग करो, आप मुझे दिखते हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सब लोगों ने क्लैपिंग की आज और इस मैडम को मैंने 35 लाख का गहना ला के दिया। आज मेरी मैडम खुश है। जो खेतों में काम करती थी उसको पहली बार मैंने फर्स्ट एसी में ट्रेन में बिठाया था। आंखों में आंसू थे। इसके बाद मैंने मेरी मिसेस को प्लेन में घुमाया, बहुत अच्छी तरह से घुमाया। मेरी मिसेस बोली क्या है यार, अपन कहाँ थे कहाँ चले गए। थैंक्स राजवीर सर, थैंक एक्चुअल ग्रुप। और दोस्तों इस बिजनेस की वजह से आज हम आपका भाई कहां से कहां पहुंच गया मुझे भी पता नहीं था। मैंने पहली टूर पॉकेट की थी, प्लेन में बैठा था तब मुझे लगा था बाप रे बाप, पहली बार मैं प्लेन में जा रहा हूँ, क्या स्वर्ग में उड़ रहा हूँ, क्या स्वर्ग में जा रहा हूँ। पहली टूर मैंने पॉकेट की पहली। इसके बाद मैंने दूसरी टूर की वियतनाम की। इसके बाद मैंने इंडोनेशिया की, कजाकिस्तान, अल्माटी की, थाईलैंड की, बाकू और यूरोप जाके अभी अब अजरबैजान हम जाके आए हैं और अभी फुकेट की मेरी हो गई। दोस्तों मेरी मिसेस को मैं बेंगलोर ले गया था, तब भी उसकी आंखों में आंसू थे। यार अपन कहाँ थे। मेरे दोनों बच्चे की बात कर रहा हूँ जो मैंने सपने लिए थे कि अपने बच्चे को अपन पढ़ाएंगे, ये करेंगे। आज मेरा एक बेटा आईएएस बनने के तैयार हो गया है। बीरबान सर भी जानते हैं, राजवीर सर भी जानते हैं, सब मेरे डाउनलाइन भी जानते, सब मेरे लोग भी जानते हैं। मेरा एक बच्चा इंजीनियर बनने के लिए तैयार है। अब भी जब भी इसकी बात कर रहा हूँ, पहले ही मैं ब्रेजा लाया। सर ने बोला कि लक्ष्मण ब्रेजा उठाओ। मैंने बोला यस सर, पैसा नहीं, ऐसा नहीं बोला था। मैंने ब्रेजा उठाया लोन करके मैंने ब्रेजा उठाया और दोस्तों इतनी घुमाई कि लक्ष्मण भाई करोड़पति बन गया। और करोड़पति बनने के बाद आपका भाई परसों की बात कर रहा हूँ, परसों आपके भाई ने न्यू ब्रांड 55 लाख की फॉर्च्यूनर उठाई है और इस फॉर्च्यूनर में आज बैठा हूँ। सोचा था मेरे घर में बैठ के प्लान करूं, घर में बैठ के मैं ये करूं, लेकिन नहीं, मैं मेरी फॉर्च्यूनर में बैठ के। लोग बोलते क्यों गाड़ी में बैठ के प्लान करते हो, क्यों गाड़ी में बैठ के जूम लेते हो। अरे दोस्त आपको बता रहे हैं हम कि हमने ये अचीव किया है, आपको कोई शौक नहीं है। और घर पे बैठते तो कोई ना कोई बच्चा डिस्टर्ब करता, इसलिए हम इस गाड़ी में ही जूम करते हैं दोस्तों। और बता रहा हूँ बेटा, थाईलैंड गया, पॉकेट टूर जाने के लिए तैयार है। एक बड़ा घर बनाया मैंने, बड़ा घर बनाया, इतना बड़ा नहीं सकते थे। और पालनपुर है हमारा बहुत अच्छा सिटी, वहां पे मैंने घर लिया। अभी गांधीनगर में एक और बड़ा बेटा बोलता था पापा गांधीनगर में मकान ले लो, बड़ा बंगला ले लो। मैंने बोला कि बेटा वो भी हो गया। 2027 में कम से कम हम 5 करोड़ का बंगला बनाने जा रहे हैं, 5 करोड़ का महल बनाने जा रहे हैं 2027 में। इसके लिए हमारी मेहनत जारी है। और दोस्तों मैंने पहली गाड़ी ब्रेजा ली थी, लेकिन वो मेरे नाम की थी, लेकिन जिस गाड़ी में बैठा हूं वो गाड़ी मैंने परसों मेरी मैडम को गिफ्ट किया है। मेरी मैडम के नाम की गाड़ी है दोस्तों। सोचो अभी, जरा सोचो कि एक बंदा जीरो में से हीरो कैसे बना। बस बदौलत है सिर्फ ओनली फॉर एक्चुअल ग्रुप। अगर एक्चुअल ग्रुप नहीं होता तो दोस्तों आपका भाई यहाँ तक नहीं पहुंचता। दोस्तों क्यों हुआ, अपने घर की हालात, आपको कोई मोटिवेशन नहीं बना सकता, सिर्फ आपकी 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 आपके घर की हालात ही बना सकता है। तो उसको अगर टॉप जाना है तो स्किल पकड़ो, आपके अंदर स्किल है उस स्किल को पकड़ो। कौन सी स्किल है आपको करोड़पति बनाता है, ढूंढो उसको, स्किल को ढूंढो। इसके बाद सिस्टम को पकड़ो, सिस्टम आपको सिखाएगी एचयूएल ग्रुप, और मुझे सिखाया तो आपको सिखाने के लिए तैयार है। और सबमिशन में आ जाओ, अपनी अपलाइन के सबमिशन में आ जाओ। आप अगर आपकी अपलाइन के सबमिशन में आ जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं। अरे अपलाइन चाहे कैसी भी हो, गुरु कैसा भी हो, कैसा भी आपने एक बार गुरु मान लिया तो इसके बारे में कभी गलत मत बोलो। सच बात बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ मैं आपको। भगवान के बराबर होता है आपकी अपलाइन, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बोले वैसा ही करो। आपको गलत लगेगा, कभी कभी हम हमारे डाउनलाइन के साथ बैठे, सर का कौन सर ये गलत है, नहीं, सुबह में उठकर देखा तो वो सही है। एक बार शंकर सर में भी दोनों बैठा था, सर का कॉल आ गया,
क्या बात है, सैल्यूट है ऐसी अपलाइन मिस्टर राजवीर शेख खान सर को। सही बात है। और इसके बाद कहता हूँ शेड्यूल बनाओ। अगर शेड्यूल नहीं बनाओगे तो दुनिया में आप सफल नहीं हो सकते। तो शेड्यूल बनाओ दोस्तों, और समझदारी से लास्ट काम करो। आपको वफादारी से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। आज तक मैंने और मेरे मिसेस ने, मेरे दोनों बच्चों ने ईमानदारी छोड़ी नहीं, कभी ईमानदारी छोड़ी नहीं, कभी नहीं। एक बार छोटी सी बात करके मैं कितना हुआ मैडम? 3 मिनट बाकी है मेरे पास। यस सर। हेलो, 3 मिनट बाकी है। ओके, एक बार क्या हुआ, मैं प्लान शो करने के निकला था मेरी अपलाइन के साथ। देखो ईमानदारी बता रहा हूँ, मैं क्यों टॉप पे हूँ। मेरी अपलाइन के साथ में 500 के लिए निकला था। मेरी अपलाइन मेरे पास थी। उस वक्त मेरी गाड़ी का पंक्चर हो गया। एक आईडी मैंने उठाई 2700 रुपए की, एक आईडी उठाई, जेब में पैसा था। उस वक्त चलते थे, मेरे पास वैगनर थी और वैगनर का टायर फट गया। और फटने के बाद मैं क्या करूं, अभी पैसा नहीं है, क्या करूं। तब भी मैंने गाड़ी रोक ली। गाड़ी रुकने के बाद उस टायर को सही कराने के लिए मैं एक बंदे को कॉल किया, मुझे पैसा दे, और उसने मुझे 600 रुपया लाके दिया और मैंने टायर पंक्चर करवाया। टायर अच्छी तरह से मैंने ठीक करा, फिर गाड़ी लेके हम जाते थे। देखो ये बहुत बड़ा रोल है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। और गाड़ी लेकर जाते थे, तब मेरे अपलाइन ने बोला आपने क्या किया, क्यों उस बंदा आया था, क्यों आपको पैसा दिया? कि सर मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने इस बंदे के पास से पैसा मंगाया। बोला क्यों मंगवाया, आपके जेब में 2700 रुपया नहीं था? मैंने बोला कि हाँ था, लेकिन इस पैसे पर मेरा अधिकार नहीं था, ये मेरा पैसा नहीं है। ये मेरे डाउनलाइन में किसी ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी मेहनत से वो लाया है, और इसका पैसा है। मैं उसको कंपनी में नहीं डालूंगा तब मुझे चैन नहीं आएगी, मैं उसकी प्रोडक्ट उसको नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगी। बस इसी ईमानदारी के साथ आपके भाई आज आपके यहाँ पे करोड़पति बन गए हैं, आज मल्टी करोड़पति बन के खड़ा है। दोस्तों, अगर मोटिवेशन ढूंढना है तो लक्ष्मण भाई में मत ढूंढो, अपने फैमिली के पास ढूंढो। अपने बाप को देखो, 12-12 घंटा काम करने के बाद आपको जो चाहिए वो दिलाता है। अपनी माँ में ढूंढ लो, साला खाने के लिए नहीं है, अपने खाने का हिस्सा अपन को देता है। इस माँ को, माँ में देखो मोटिवेशन, अपने बच्चे में देखो। मेरा पापा सही है, मैं मेरा पापा। आज मेरे दोनों बच्चे बोलते हैं अगर अगर जिंदगी में मैं बड़ा बनूंगा तो मेरे पापा जैसा बनूंगा, मैं ईमानदार बनूंगा और मैं वफादार बनूंगा। आज भी बोला है मैंने, बेटा तू चाहे कितनी भी नौकरी कर ले, चाहे करोड़ रुपया है, लेकिन ईमानदारी से पैसा लेना, बाकी मत लेना किसी के पास से। नहीं पापा, हम नहीं करेंगे, हम जो जॉब करेंगे इस जॉब में से जितना पैसा आएगा उतना ही खर्चा करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, बाकी नहीं लेंगे। मैंने सैल्यूट लगाया, और इसी वफादारी के साथ हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। दोस्तों क्या बताऊं, अभी भी आपको कुछ बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है, लेकिन लास्ट में एक ही बात बता रहा हूँ, लास्ट में सिर्फ एक ही बात बता रहा हूँ कि पैसा देकर हम कुत्ता भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी पूंछ नहीं खरीद सकते। पैसा देकर हम सब कुछ, देखो पैसे के लिए पैसा देकर हम कुत्ता खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी पूंछ नहीं खरीद सकते। पैसे देकर हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अचीवर ग्रुप को आप नहीं खरीद सकते। अचीवर ग्रुप का नॉलेज नहीं खरीद सकते। तो दोस्तों अचीवर ग्रुप जो नॉलेज दें, इसमें आप डटे रहो दोस्तों। बस इसके जिन जिन लोगों ने मुझे सुना, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर मेरी स्टोरी से या मेरे कोई शब्द